अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़उ आमीन। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सब उन लोगों के लिए जो इस कोर्स के अंदर जो है वो पहले लेक्चर से चलते आ रहे हैं और बड़ा बेसब्री से सबको इंतज़ार होगा कि कब वो वक्त आएगा कि हम अरबी में कोई जुमला बनाएं। तो आज वो पहला दिन है जब हम अरबी का पहला जुमला बनाने जा रहे हैं। और यकीन करें, अब आपने जब इसम के बारे में सारी मालूमात हासिल कर रही हैं, तो जब आप जुमला बनाना सीखेंगे तो आप कहेंगे, हैं ये तो इतना आसान था, इसमें तो कुछ भी नहीं था। लेकिन वो आसान इसलिए लगेगा कि आप अब इसम के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। अगर वो सब कुछ ना जानते होते तो फिर आपको यही जुमला समझ ना आता है। वह है बहुत आसान बनाना, लेकिन उसकी बहुत सारी चीजें आपको समझ ना आती कि यहाँ पे ये पेश क्यों है, ये जबर क्यों है, जेर क्यों है, ये क्या है, क्यों है, वो समझ ना आता। लेकिन अब जो है, आप जब बनाएंगे जुमला आज के लेक्चर में तो आप देखेंगे कि इट्स क्वाइट इजी, क्वाइट सिंपल, बहुत छोटा सा। अभी हम बहुत बड़े बड़े जुमले नहीं बनाएंगे ऑफ कोर्स, लेकिन हम पहला जुमला बनाएंगे। और यकीन करें, जब पहली बार इंसान अरबी का जुमला बनाता है तो बहुत खुशी होती है। तो आज से जो हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है, वो अब अगले कई दिनों तक हम जुमले ही पढ़ेंगे। तकरीबन आप कह लें 15 एक लेक्चर तो होंगे अभी मजीद जुमलों के ऊपर, 10 से 15, ठीक है। उसमें हम डिटेल से तसल्ली से सारे जुमले पढ़ेंगे। लेकिन जुमलों के अंदर भी हम एक किस्म पढ़ेंगे जिसे कहते हैं जुमला इस्मिया। ठीक है, क्या होता है ये, क्यों होता है ये, इसको जुमला इस्मिया क्यों कहते हैं, इसके बारे में भी आज मैं आपको बताऊंगी। फिर आप नीचे देखें, स्क्रीन के ऊपर एक चीज लिखी हुई है जुमला इस्मिया के नीचे, ग्रीन कलर में मैंने लिखा है मुब्तदा इस्मुल अलम। अब इसमें से इस्मुल अलम तो आप जानते हैं, हम पढ़ के आ चुके हैं। अभी तक देखें, हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में इसम की कुछ अकसाम पढ़ी थी कलिमे के एतबार से। उसमें हमने एक पढ़ा था इस्मुल अलम, जो प्रॉपर नाउन्स हैं। फिर हमने एक पढ़ा था इस्मुल मुश्तरिक, यानी जो कॉमन नाउन्स हैं। फिर उसके बाद हमने एक पढ़ा था इस्मुल ज़मीर, प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस जो होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था इस्मुल इशारा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। तो ये चार तरह के इसम हमने पढ़े हैं, ठीक है। अब हमने करना ये है कि जुमला इसमें हम बनाएंगे, लेकिन उसके अंदर एक चीज होती है मुब्तदा, जो आपको आज लेक्चर में पता चल जाएगी। और उस मुब्तदा में बारी बारी हर लेक्चर में ये चार तरह के इसम डाल के देखेंगे, ताकि हमें पता चले कि अगर इस तरह की कोई चीज से जुमला स्टार्ट हो रहा है तो वो क्या, उसकी शक्ल क्या होगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। जुमले में आने से पहले एक लफ्ज आपको बताती चलूं जिसे कहते हैं मुरक्कब। अब ये क्या होता है और जुमले के हवाले से इसको जानना क्यों जरूरी है। तो मुरक्कब जो है बेसिकली किस चीज को कहते हैं, जब भी दो या दो से ज्यादा अल्फाज आपस में जुड़ते हैं किसी भी वजह से, तो वो मुरक्कब कहलाते हैं, ठीक है। यानी कि दो से ज्यादा अल्फाज या दो, इवन दो भी अल्फाज अगर आपस में जुड़े, अभी तक हम स्टैंड अलोन वर्ड्स पढ़े थे, एक एक अकेला अकेला लफ्ज। हम इसम को जब देख रहे थे तो हम एक एक लफ्ज को अकेला पढ़ रहे थे, हमने जोड़ के नहीं देखा था। अब अगर जब हम जोड़ेंगे तो वो दो अल्फाज हों या तीन अल्फाज हों या चार अल्फाज हों, जितने भी अल्फाज को जब आप जोड़ते हैं मीनिंगफुली, ये नहीं कि वैसे ही बिला वजह जोड़ी जा रहे हैं, आप किसी पर्पसफुली किसी अल्फाज को जोड़ना शुरू करते हैं, तो वो मजमुआ जो है पूरा का पूरा मुरक्कब कहलाता है। अब मुरक्कब जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है मुरक्कब नाकिस और एक होता है मुरक्कब ताम। मुरक्कब नाकिस क्या है, वर्ड से जाहिर है, उर्दू का एक लफ्ज नाकिस आपको पता है ना। नाकिस का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई नक्स या कमी मौजूद है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुरक्कब नाकिस वो मुरक्कब है जिससे बात अभी पूरी नहीं हुई, उसमें अभी नक्स बाकी रह गया है। जिस तरह अगर मैं कहती हूं मेरी किताब, अब दो लफ्ज तो जोड़ दिए मैंने, एक मेरी और एक किताब, तो जुड़ तो गए, मुरक्कब बन गया। लेकिन क्या ये बात पूरी हो गई, मेरी किताब से क्या मतलब है। मेरी किताब के बारे में मैं कुछ बताने जा रही हूं, मैं मेरी किताब के बारे में कोई बात करने लगी हूं, या मैं अपनी किताब के बारे में इशारा करके कह रही हूं कि ये मेरी किताब है, क्या है आखिर। तो अल्फाज तो जुड़ गए, लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई। कहेंगे इसको भी मुरक्कब, लेकिन ये जुमला नहीं कहलाएगा, तो इसे कहेंगे मुरक्कबे नाकिस। ऐसा मुरक्कब जो अभी बात पूरी नहीं कर सका। इसके बरक्स मुरक्कबे ताम वो है जिसमें बात पूरी हो जाए।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि यही तो जुमला है। जब हम बात करते हैं ना कि जुमला क्या है, तो बेसिकली वो ऐसा मुरक्कब है जिसमें बात वाजे हो जाए, बात पूरी हो जाए, तब वो जुमला बनता है, अदरवाइज वो नाकिस रहता है। जिस तरह राइट साइड पे आप एग्जांपल्स मुरक्कब नाकिस के नीचे देख रहे हैं, अच्छा लड़का, लड़के की किताब, ये किताब, या किताब में, अब ये सब मुरक्कबात हैं लेकिन इनमें बात पूरी नहीं हुई है। ठीक है। अगर मैं कहूं कि अच्छा लड़का से पहले मैं लगा दूं जैद और आगे मैं कहूं कि जैद अच्छा लड़का है, अब बात पूरी हो गई। इसी तरह अगर मैं कह दूं, खाली किताब की बात ना करूं, मैं कहूं वो उर्दू की किताब है, बात पूरी हो गई। मैं कहूं ये मेरा कलम है, बात पूरी हो गई। ठीक है। तो जब बात पूरी होती है वो जुमला कहलाता है, और जब बात अधूरी रहती है तो वो नाकिस मुरक्कब कहलाता है। अब जो मुरक्कब है नाकिस है, ये बताने का यहाँ क्या मकसद था मेरा, इसलिए कि जुमलों के अंदर मुरक्कब नाकिस का भी इस्तेमाल होगा। वो कब होगा वो हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम जुमला बनाना सिंपल सीखेंगे, फिर हम उसको जब कॉम्प्लेक्स बनाते जाएंगे, बड़े बड़े जुमले बनाएंगे, तो वहां हम देखेंगे कि हमें मुरक्कब नाकिस के बारे में जब इल्म होगा तो हम उसके फॉर्मूले लगा के जुमले के अंदर फिट करेंगे। ठीक है। तो मुरक्कब ताम या जुमला बेसिकली दो या दो से ज्यादा अल्फाज का मजमुआ जिससे बात पूरी हो जाए। अब आगे चलते हैं, मजीद जुमले की भी दो इकसाम है। एक है जुमला इस्मिया, एक है जुमला फेलिया। जुमला इस्मिया क्या है? वो जुमला जो इसम से शुरू हो रहा हो। अब यहाँ पे कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है। कुछ लोग समझते हैं कि अगर एक जुमला लिखा हुआ है जिसके अंदर फेल आ रहा है कोई भी, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूं कि जैद सो रहा है। ठीक है। अब कहने को इसमें फेल आ रहा है ना, जैद इसम है और सो रहा फेल है, तो लोग समझते हैं कि ये जुमला फेलिया है क्योंकि इसमें फेल आ गया। ऐसा हरगिज नहीं है, ये जुमला इस्मिया ही है। जैद सो रहा है इसलिए जुमला इस्मिया है क्योंकि बात जैद से स्टार्ट हुई है जो कि इसम है। तो बताने का मकसद यह है कि जुमला इस्मिया के अंदर फेल आ सकते हैं। जुमला को जुमला इस्मिया इस बुनियाद पर नहीं कहते कि उस जुमले के अंदर कोई फेल ही नहीं मौजूद होगा, बल्कि इस बुनियाद पे कहते हैं कि उसका शुरुआत उसकी इसम से हो रही होती है। ठीक है। इसके बरक्स जुमला फेलिया वो होता है जो फेल से शुरू हो रहा होता है, यानी उसकी बात ही फेल से शुरू हो रही होती है। अब उर्दू में यूजुअली हमें ऐसे जुमले नहीं मिलते, क्योंकि उर्दू में हमारा पैटर्न है जुमला लिखने का कि हम क्या करते हैं, हम पहले बताते हैं कि कौन काम करने लगा है, फिर उसके बाद काम बताते हैं। हम ऐसे नहीं बोलते कि सो रहा है जैद। शायरी में होता है, शायरी की जुबान में होता है इस किस्म की बातें, लेकिन एक नॉर्मल जुमले में ऐसे नहीं होता। इसीलिए उर्दू के अंदर जुमला फेलिया को समझना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अरबी में ऐसे बेतहाशा जुमले होते हैं जिधर आपकी बात वर्ब से स्टार्ट होती है, आगे इसम मौजूद होते हैं। तो फिर वो जुमला जो फेल से स्टार्ट हो रहा हो, फेल से शुरू हो रहा हो, उसको जुमला फेलिया कहते हैं। यानी कि एक जुमला ऐसा भी हो सकता है जिसमें सारे के सारे इसम ही खाली मौजूद हो, कोई फेल ना हो, बिल्कुल हो सकता है। अगर मैं कहूं मेरा नाम रबिया है, अब इसके अंदर कोई फेल नहीं है, कोई वर्ब मौजूद नहीं है, मैं तो सिर्फ अपने बारे में एक इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, और सारे के सारे इसमें इसम मौजूद हैं, वो जुमला इस्मिया है। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं खाना खाती हूं, तो इसका मतलब क्या है कि जुमला इस्मिया अभी भी है, मैं से शुरू हो रहा है, इसम से शुरू हो रहा है, लेकिन इसमें एक फेल भी आ सकता है। तो जुमला इस्मिया में फेल आ सकता है, लेकिन जुमला इस्मिया वो होता है जिसकी शुरुआत इसम से हो रही हो, फेल से ना हो रही हो। इसके बरक्स जुमला फेलिया में शुरुआत पहला लफ्ज फेल होता है। ठीक है। तो हमने अभी क्योंकि फेल पढ़ा ही नहीं है, तो हम अभी फेल पे तो जाएंगे ही नहीं, पहले हम सारे इसम को कवर कर लेंगे। जब हम इसम के टॉपिक को कंप्लीटली कवर कर लेंगे फिर हम फेल पे जाएंगे, और वहां जब हम जुमले बनाएंगे तो हम उसमें फिर इसम हमें पता होंगे, आराम से फिट कर लेंगे। ठीक है। तो अभी हमारा टॉपिक है जुमला इस्मिया, यानी वो जुमला जो इसम से शुरू हो रहा हो। जैसे कि जैद नेक है, सिंपल सी एग्जांपल, जैद नेक है। अब इसमें जैद क्या है और नेक है क्या है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। इस हवाले से अरबी के अंदर आप समझें कि जब एक जुमला तरतीब दिया जाता है तो उसके अंदर दो हिस्से होते हैं। जनरली दो हिस्से होते हैं, फिर आगे मजीद हम आगे देखेंगे कि तीन भी हो सकते हैं, लेकिन इनिशियली एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस अरबिक में क्या होती है कि उसके दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है मुब्तदा,
मुब्तदा, अब ये लफ्ज कैसे याद रखा जाए? इब्तदा से याद रख लें। उर्दू में आप लफ्ज इब्तदा का पता है ना आपको, जिस चीज से शुरुआत होती है, ठीक है ना? तो इब्तदा शुरुआत को कहते हैं, तो मुब्तदा वो लफ्ज जिससे बात शुरू होती है वो मुब्तदा होता है। और दूसरा हिस्सा होता है खबर। खबर क्या होती है? मुब्तदा के हवाले से जो बात की जा रही होती है वो खबर हो जाती है उसकी। तो ये दो चीजें मिला के जुमला बन जाता है। यानी इस जुमले में जैद नेक है में जैद मुब्तदा है क्योंकि उसके बारे में बात हो रही है, और आगे खबर की क्या दी जा रही है कि वो नेक है। तो मुब्तदा पहले आता है और खबर बाद में आती है। ठीक है? अरबी के जुमला इस्मिया के अंदर पहला इस्म मुब्तदा होता है और उसके बाद आने वाली बात उसके बारे में खबर होती है। ठीक है? अब इसके कुछ कवाइद पढ़ लेंगे हम। अभी क्योंकि हमारे पास जुमला इस्मिया में हम ऐसे जुमले पढ़ने जा रहे हैं जिसमें मुब्तदा भी इसम है और खबर भी इसम है। क्यों? क्योंकि अभी खबर हम फेल नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमने फेल को पढ़ा ही नहीं है। अगर अभी मैं कहूं कि जैद सो रहा था या जैद स्कूल जाएगा, तो अभी आप उसको नहीं ट्रांसलेट कर पाएंगे, क्योंकि अभी आपने जा रहा था या सो रहा था या सोएगा, अभी आपने वो तो पढ़े ही नहीं है। ठीक है? तो अभी इसका क्या मतलब है? हम जैद के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे वो इस्म की बुनियाद पे ही होगी। तो अभी मुब्तदा और खबर दोनों इस्म ही होंगे। तो अगर दोनों इस्म हैं तो उनके हवाले से हमें चार चीजें तो पता होनी चाहिए, क्योंकि हर इस्म के बारे में आपकी चार चीजें तो एग्जिस्ट करती हैं कि इस्म की वुसअत क्या है, इस्म के अराब क्या है, इस्म की जिन्स क्या है और इस्म का अदद क्या है। बिल्कुल इसी तरह कुछ रूल्स डिफाइंड होते हैं। ये रूल्स आज समझ आएंगे कि हमने ये चार चीजें डिटेल से तफसील से क्यों पढ़ी थी। क्योंकि जब आप इस्म को उठाकर मुब्तदा और खबर बनाकर एक जुमले में बंद करते हैं तो उनमें कुछ उसूल फॉलो होते हैं। वो उसूल क्या हैं? वो उसूल ये हैं कि वुसअत के एतबार से मुब्तदा हमेशा मारफा होना चाहिए। वुसअत के एतबार से मुब्तदा हमेशा मारफा होना चाहिए। यानी अगर मैं जैद की बात कर रही हूं तो जैद तो नाम है और नाम तो मारफा ही होता है। लेकिन अगर मैं किसी किताब की बात कर रही हूं तो किताब बाय डिफॉल्ट तो मारफा नहीं होती, नकरा होती है। तो मैं उसको मारफा बनाने के लिए क्या कर सकती हूँ? अल लगा सकती हूँ। ठीक है? तो जुमले के अंदर मुब्तदा की वुसअत मारफा होगी। इसके बरक्स खबर अमूमन नकरा होगी। यहां पे लफ्ज मैंने सिर्फ ये नहीं लिखा कि नकरा ही होगी, अमूमन का लफ्ज इसलिए ऐड किया कि यूजुअली नकरा होती है, किसी किसी टाइम वो कोई बहुत जरूरी बात हो जाती है ऐसी कि वो खबर जो है वो मारफा बन सकती है। लेकिन अभी के लिए आपने यही याद रखना है उसूल, मुब्तदा मारफा होगा, खबर नकरा होगी। ठीक है? एराब के हवाले से देख लेते हैं। एराब जो है वो मुब्तदा और खबर दोनों हालत रफा में होंगे। अब अगर मैं पहले आपको जुमला पढ़ा देती और आपको पता ही ना होता एराब क्या है, तो आप कहते ये क्या है हालत रफा। अब आपको पता है हालत रफा क्या है। अब आपको पता है हालत रफा क्या है। अब आपको अगर मैं यही जुमला ट्रांसलेट करने के लिए दूं कि जैद नेक है, आपको जैद की भी अरबी आती है बनानी। जैद को आपको हालत रफा में लिखना आता है। इसी तरह आपको नेक की भी अरबी आती है, सौलेह। तो नेक की अरबी को भी आपको रफा की हालत में लिखना आता है। ठीक है ना? तो अब आपको समझ में आ रही है कि अच्छा ये दोनों की हालतें जो है वो हालत रफा में होनी चाहिए। जिन्स के हवाले से क्या है? जिन्स मुजक्कर मोनस डिपेंड करता है, क्योंकि जिन्स तो हम नहीं कैद कर सकते इसकी कि नहीं जी जिन्स जो है वो जैद नहीं हो सकती, मुन्नस ही आनी है। ऐसे तो पॉसिबल नहीं है ना। इसी तरह अगर जैद मुजक्कर है तो उसकी जो आगे खबर उसकी हम बता रहे हैं उसके बारे में इतला दे रहे हैं, वो भी यूजुअली तो वही होगी ना जो जैद की होगी। ठीक है ना? जैसे अगर मैं कहूँ एक जुमला बनाऊं जैद लड़का है, अब मैं ये तो नहीं कह सकती जैद लड़की है। कहूंगी, कह तो सकती हूँ, जुमला तो बना सकती हूँ, मगर एक अजीब सी बात लग जाएगी। ठीक है ना? तो मुजक्कर मुन्नस अकॉर्डिंगली होती है सिचुएशन के, जो जुमले में एक्चुअली इस्तेमाल हो रही होती है उसकी जिन्स वही आगे यूज हो रही होती है। तो जिन्स पे कोई कैद नहीं है जहां तक अदद का, यानी मुताबिकत जरूरी है। लेकिन जहां तक अदद का ताल्लुक है, अदद भी वाहिद मुसन्ना जमा सब कुछ हो सकता है, बट मुताबिकत जरूरी है। मुताबिकत कैसे है? जैसे कि उर्दू की अगर मैं मिसाल दूं
तो मैं अगर कोई बात करूं कि अ, जैसा मैं अगर कहती हूँ उसका नाम अहमद है, तो अब मैं क्योंकि लड़के की बात कर रही हूं तो मैंने शुरू में भी उसका नाम लगाया। ठीक है ना, उसका इस्तेमाल किया मैंने, उसकी नाम नहीं लगाया। मुझे उर्दू के तो असूल पता है, इसी तरह अरबी में भी अब हमें आहिस्ता आहिस्ता असूल पता चल चुके हैं कि अच्छा, मुजक्कर को मुजक्कर के साथ जोड़ना है, मुन्नस को मुन्नस के साथ। जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं उर्दू की मिसाल दूं तो मैं ये कहूंगी कि लड़कियां बैठी हुई थीं। याद है ना, हम लोगों की उर्दू में बचपन में टीचर्स कॉपी में गलतियां करती थी, हम थी लिख देते थे तो वो कहती थी नहीं, ये नून गुन्ना आता आगे, क्योंकि ये प्लूरल है, ज्यादा लड़कियों की बात हो रही है। एक लड़की की बात होगी तो लड़की बैठी थी, लेकिन ज्यादा तो लड़कियां बैठी हुई थीं। ऐसे ही है ना, तो मुताबिकत हो गई ना दो चीजों में। तो जुमले जब जोड़ते हैं तो जिन्स को भी मुताबिकत देते हैं, अदद को भी मुताबिकत देते हैं। याद रखने वाली बात क्या है? याद रखने वाली बात यह है कि एराब, जुमले के अंदर मुब्तदा और खबर के आराब हालत रफा में होते हैं, और वुसत मुब्तदा की मारफा होती है, खबर की अमूमन नकरा होती है। तो चलें, इस बात को इस साइड पे मैंने चार्ट बना के रखा, और मैं अब इसको हम इस्तेमाल करते हुए सारी इंफॉर्मेशन को आज का पहला जुमला बनाते हैं, और वो यही है कि जैद नेक है। सबसे पहले हमने क्या किया, जैद को सेपरेट किया, मुब्तदा बनाया, ने उसकी आगे इंफॉर्मेशन दी, नेक है, वो बन गई खबर। अब जैद के यानी कि मुब्तदा के बारे में मुझे यहां से पता है कि मुब्तदा को मैंने मारफा बनाना है, तो जैद तो वैसे ही मारफा है कि नाम है। मैंने मुब्तदा को रफा में लिखना है तो मैं इसे क्या लिखूंगी, जईदुन। दो पेश डाल दिए मैंने, क्योंकि हालत रफा में दो पेश होते हैं। अगर मुझे इसकी हालत नसब चाहिए होती तो मैं जईदन लिखती, अगर मुझे इसकी हालत जर चाहिए होती तो मैं जईदिन लिखती। ठीक है ना। लेकिन आपने देखा कि इसकी हालत रफा चाहिए तो आप जईदुन लिख देंगे। जिन्स तो इसकी पता है मुजक्कर है, अदद इसका हमें जरूरत नहीं है देखने की, वो वाहिद है, हमें पता है। अब अगला हिस्सा नेक। नेक की अरबी होती है सौलेह। अब आए खबर पे, खबर का क्या पैटर्न होना चाहिए, वुसत इसकी नकरा होनी चाहिए। तो अब हमने यहाँ पे अस सौलेह नहीं लिखना, अल नहीं लगाना, क्योंकि अल लगा दिया तो वो मारफा हो जाएगा। जुमले की पहचान ये है कि खबर जो है वो अमूमी तौर पर नकरा होती है। ठीक है। खबर सिर्फ तब मारफा होती है कि जिसमें उसका चांस ही ना हो कि मतलब वो, उसको आप बाय डिफॉल्ट ही वो चीज मारफा हो। जैसे कि अगर किसी का नाम आ जाए, जिस तरह यहाँ पे अगर लिखा होता मेरा नाम जैद है, तो अब जैद खबर बन गई। अब खबर जैद है, उस वो तो है ही मारफा, उसको तो आप कन्वर्ट नहीं कर सकते ना। लेकिन अगर कोई चीज मारफा, खास मारफा है ही नहीं, आप नॉर्मल है, कोई भी चीज बात हो रही है, कोई भी खबर नॉर्मल है, तो उसको आप नकरा की तरह लिखेंगे। तो यहाँ पे जईदुन के बाद आगे आने वाला लफ्ज जो है वो अल के साथ नहीं होना चाहिए, बल्कि नॉर्मल हालत में होना चाहिए, जैसे सौले। अब हालत रफा में है तो रफा में क्या होगा, सौलेहुन। जिन्स क्या होनी चाहिए, जिन्स को हमने कहा था मुताबिकत होगी खबर के साथ, मुब्तदा के साथ। अब क्योंकि जैद मुजक्कर है, तो जिन्स अगले लफ्ज की यानी खबर की जिन्स भी मुजक्कर रखी जाएगी, सौलेह ही लिखा जाएगा, उसको सौलेहा नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सौलेह ही रहेगा। और अदद भी क्योंकि जैद वाहिद है तो यहाँ पे भी अदद सौलेह वाहिद ही लिखा जाएगा। तो इसके मुताबिक ये क्या लिखा जाएगा, सौलेहुन। तो जी आपका जुमला तैयार है, जईदुन सौलेहुन, दैट्स इट, खत्म। इतनी आसान चीज, छोटा सा पहला जुमला बना लिया, जैद नेक है, जईदुन सालेहुन। अब आते हैं हम मुन्नस की तरफ, फातिमा नेक है। अगेन दो हिस्से हैं, पहला हिस्सा मुब्तदा फातिमा, दूसरा हिस्सा खबर नेक है। हमने अभी सिर्फ नाम में मुजक्कर से मुन्नस किया, इसलिए ताकि आपको मुताबिकत करना सिखाऊं। ठीक है, जिन से भी तब्दील किया हमने। फातिमा नेक है। अब फातिमा पे क्या असूल लगेंगे, मारफा होना चाहिए, फातिमा वैसे ही मारिफा है। हालत रफा में होना चाहिए, तो यहाँ पे फातिमा तुन नहीं होगा, फातिमा तू होगा। अब यहाँ पे आ गई वो वाली बात जो हमने मुनसरिफ गैर मुनसरिफ पढ़ी थी। यानी अरबी के कुछ नाम, स्पेशली मोन्नस नाम, जितने भी लेडीज के नाम हैं, वो सारे के सारे, चाहे अरबी के हैं चाहे गैर अरबी के हैं,
मुअन्नस यानी लेडीज के जितने नाम हैं उनके साथ उन अन इन नहीं आता, बल्कि पेश आता है और एक जबर आता है। तो फातिमा तू, रफा की हालत में फातिमा तू, ठीक है, क्योंकि ये गैर मुंसरिफ है। तो फातिमा तू। अब यहां पे आ गई बात नेक की, अब यहां सॉलेह नहीं लगाएंगे, क्योंकि फातिमा मुअन्नस है तो हमें पता है कि सॉलेह को मुअन्नस बना के लिखा जा सकता है। क्या बन जाएगी उसकी मुअन्नस? सॉलिहा, सॉलिहतुन, ठीक है। फातिमा तू सॉलिहतुन, इसका मतलब है फातिमा नेक है। तो अभी आपने क्या सीखा कि आपने मुब्तदा को रफा बनाया और खबर को भी रफा बनाया, लेकिन खबर को मुब्तदा की जो जिन्स थी उसके ऐन मुताबिक आपने ढाल दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। आज का हमने टॉपिक रखा था जुमला इस्मिया में मुब्तदा सिर्फ हम इस्मुल आलम ही करेंगे, ठीक है, ताकि आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली चलें। कल के लेक्चर में हम मुब्तदा को इस्मुल मुश्तरिक करके देखेंगे, उसकी कुछ एग्जांपल्स करेंगे, स्लो एंड स्टडी चलेंगे ताकि आपको एक एक चीज अच्छे तरीके से हजम हो जाए। अब हम मुख्तलिफ जुमले देखते हैं, जैसे कि हामिद सच्चा है। अब हामिद क्या है? अच्छा, कोई ट्राई करना चाहेगा यहाँ क्लास में? कोई ट्राई करना चाहेगा? मुअज्जम, आप ट्राई करना चाहेंगी? या जकिया? चलें, जकिया ने माइक ओपन किया है, जकिया पहले आप बता दें। ठीक है, जकिया आप बताएं कि इसमें हामिद, इसमें पहले बताएं मुब्तदा क्या है और खबर क्या है। हामिद मुब्तदा, सच्चा है खबर। बिल्कुल, तो अब क्या होगा, हामिद को किस तरह से लिखा जाएगा? हामिदुन हामिदुन सादिक, सादिकुन। सादिकुन, हामिदुन सादिकुन, वेरी गुड। अगली भी आप ही एग्जांपल करवाएं। अहमद एक तालिब इल्म है। अहमद, अहमदु, अहमदू, बिल्कुल। हाँ अब जी, अहमदू क्यों बोला? क्योंकि ये गैर मुंसरिफ। गैर मुनसरिफ। बिल्कुल ठीक है। हम्म, अच्छा, तालिब इल्म है। हाँ जी, तालिब इल्म होता है तलबुन। नहीं, तालिब इल्म को तालिब कहते हैं। तालिबुन, हाँ जी, तालिबुन। तालिबुन, ठीक है। अहमदुन तालिबुन, अहमद, अहमदू है यहाँ पे, मैंने ये गलती अहमदु। से लिखा हुआ है। अहमदू तालिबुन। अच्छा, अभी आप लोग क्योंकि नई नई वो सीख रहे हैं, तो अगर आप मुनसरिफ गैर मुनसरिफ के चक्कर में पेज से दो पेज डाल दिए तो मैं उसको कोई वो नहीं काउंट करूंगी, ठीक है। शुरू में ये हो जाते हैं मसले, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस चीज की अभी वरी नहीं करनी किसी ने भी, क्योंकि मैंने तब भी कहा था कि जो अहमद है ना, इस किस्म के लफ्ज अहमद अहमर, इस किस्म के लफ्ज क्योंकि फेल हैं, तो वो फेल वाली अभी हमने चीज नहीं पढ़ी ना, तो अभी लोगों को वो पैटर्न सही से याद नहीं होते। अच्छा, जैनब एक उस्तानी है, ये भी आप करवाएं। जैनबु, जैनबू और उस्तानी। उस्तानी क्या होती है? आलिम, आलिम नहीं, मुअल्लिमा, 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 मुअल्लिमतुन। मुअल्लिमातुन, बिल्कुल। जैनबू मुअल्लिमातुन, देखे ना, मुअल्लिम होता है उस्ताद। अब क्योंकि वो हम्म, उस्तानी है, क्योंकि वो एक फीमेल है, तो उसकी आगे जो खबर है वो भी फीमेल में ही आनी चाहिए, तो जैनबू मुअल्लिमातुन। मक्का खूबसूरत है। मक्कतुन, मक्कतुन जमीलतुन। अच्छा, अब आपने इसमें जमीला क्यों लगाया, जमील क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मोनस है ना, तो मक्का शहर का नाम है और वो मुताबिकत, मोहन्नस है, बिल्कुल। अब यहाँ पे एक मुताबिकत बस कर। याद रखिएगा, मक्का जो है वो मक्का तू होगा, क्योंकि शहरों और मुल्कों के नाम भी मोहन्नस होते हैं, तो ये भी गैर गैर मुनसरिफ मुमकिन। होते हैं, ठीक है। तो जो नाम बाय डिफॉल्ट गैर मुन्नस, सॉरी मुन्नस होते हैं ना, फेमिनिन नेम्स, चाहे वो शहरों और मुल्कों के ही क्यों ना हो, ठीक है, वो सब के सब जो है वो गैर मुनसरिफ होते हैं, एक पेश के साथ आते हैं। तो मक्का तू, और जमीला इसलिए लिखा क्योंकि मक्का जो है बेसिकली एक मुन्नस कैटेगरी में आता है, जितने भी मुल्कों और शहरों के नाम है मुअन्नस होते हैं, इसीलिए हमने मक्का तो जमील नहीं लिखा, जमीलुन नहीं लिखा, बल्कि जमीलतुन लिखा है। शाबाश, वेरी गुड। ये वाहिद का हमने किया। अब हम जरा मुसन्ना पे आ जाते हैं, आप कोई और ट्राई करें। अब मुअज्जमा, अब मैं चाहूंगी कि आप जरा ट्राई करो, मुसन्ना में आ जाओ। मुसन्ना में मैं एग्जांपल्स आपको देती हूँ। हामिद और महमूद सच्चे हैं। अब आपके ख्याल में क्या होगा? अच्छा, अब यहाँ पे क्योंकि एकदम से नई चीज आ गई है, तो पहली चीज मैं आपको करवा देती हूँ। अब आगे दो नाम। अब इस केस में मुब्तदा क्या होगा? सिर्फ हामिद होगा,
और क्या और महमूद सच्चे हैं खबर होगा? नहीं। अब इस केस में होगा क्योंकि दोनों के बारे में बात की जा रही है, तो हामिद और महमूद दोनों मुब्तदा हैं और उनके बारे में खबर दी जा रही है सच्चे हैं, तो वो खबर जो है वो सच्चे हैं है। ठीक है। तो पहली एग्जांपल मैं आपको कराती हूँ। ऐसे केस में क्या लगता है? हामिदुन व महमूदुन। ठीक है। हामिदुन व महमूदुन, और को वाह कहते हैं। हामिदुन व महमूदुन। और अब सच्चा जो है वो क्या होता है? सादिक। तो सच्चा मैंने क्या कहा था कि जो जिन्स होती है या अदद होता है वो मुताबिकत होती है आपस में। क्योंकि ये दो लोग हैं, तो अब इसकी मुसन्ना फॉर्म लिखी जाएगी खबर की। यानी कि सादिक की बजाय हम क्या लिखेंगे? सादिकानी। ठीक है। हामिदुन व महमूदुन सादिकानी। क्योंकि सादिक से सादिकानी, अब ये वो सारा कुछ रिवाइज हो जाएगा जो हम पिछली 15 क्लासेस में पढ़ते आए हैं। सारे कॉन्सेप्ट अब जुमलों में इस्तेमाल होने शुरू हो जाएंगे। अगर किसी को वाहिद मुसन्ना जमा ही नहीं पता तो वो सही जुमला क्या बनाएगा? ठीक है। अच्छा, अब आप करें अगला। जैनब और फातिमा दोस्तें हैं। इसमें मुझे बताएं मुब्तदा क्या है? जैनब। हम्म। जैनब और फातिमा दोनों मुब्तदा हैं। जी। जैनबू फातिमतु जी। दोस्त क्या कहते हैं? दोस्त को सिद्दीका, सिद्दीक, सिद्दीका। सिद्दीकात सिद्दीकानी। नहीं नहीं नहीं, सिद्दीकानी जो होगा वो मुजक्कर होगा। सिद्दीकातन। सिद्दीकतानी। सिद्दीक या हबीबा भी होता है, हबीबा भी होता है और सिद्दीक भी होता है। ठीक है। यहाँ मैंने हबीबा लिखा हुआ है। हबीब मुजक्कर है, हबीबा मुन्नस है। अब हबीबा का आपने मुन्नस का बनाना है मुसन्ना। हबीबतानी। हबीबानी तो लड़के हो जाते हैं, दो लड़के। हबीबतानी। ठीक है। जैनबू व फातिमतु हबीबतानी। अच्छा, अगला करें। अहमद और मरियम तालिब इल्म हैं। अब एक बॉय आ गया, एक गर्ल आ गई। अब क्या करेंगे? अच्छा, अब तो ये मुजक्कर मुअन्नस दोनों हो गए हैं। हाँ, तो ऐसे केस में प्रायोरिटी हमेशा मुजक्कर को दी जाती है, लैंग्वेजेस में यही होता है। ठीक है। अब बनाए। अहमदू अहमदू व मरियम। अहमदु व मरियम। अहमदू व मरियम तालिबानी। वेरी गुड। अहमदु व मरियम तालिबानी। जब मुजक्कर और मोन्नस दोनों एक साथ जुमले में हों तो खबर फिर मुजक्कर होगी। ठीक है। ये एक जनरल पैटर्न है। जब हम कहते हैं कि बहुत सारे लोग मौजूद हैं कमरे में, तो उसमें औरतें और मर्द दोनों होते हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते कि सब औरतें मौजूद हैं, हम कहते हैं बहुत सारे अफराद या बहुत सारे लोग मौजूद हैं। और इसी तरह हम इंग्लिश में भी यही बोलते हैं। ठीक है, कि मतलब हम मेल को ही एक प्रेफरेंस दी जाती है किसी भी लैंग्वेज के अंदर जब आप ग्रुप ऑफ पीपल की बात करते हैं। हाँ, अगर खाली औरतें होंगी तो फिर आप औरतों की बात करते हैं, लेकिन अगर मिक्स गैदरिंग होगी तो आप हमेशा मेल को प्रेफर करेंगे। ठीक है। अच्छा, लास्ट है मक्का और मदीना रोशन हैं। अब ये दो शहरों के नाम हैं। रोशन के लिए कौन सा लफ्ज रोशन के इस्तेमाल लिए होता आप रख लें बैयना। बैयना। है? बय्यना। हम्म। मक्कतु व मदीनतु। हम्म। बई इसको मुसन्ना में हाँ हाँ हाँ। बय बजीना। बयतानी। हाँ, ये बजीना बयतानी। तानी है यहाँ। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखा है मुनव्वरा, मुनव्वरा। ठीक है, तो वो भी ठीक है। मुनव्वरा तानी। ठीक है, बस गोल ता को खोल के तानी लगाना है। आप ये याद रखें कि प्लूर जो मुन्नस का मुसन्ना है वो आनी नहीं होता बल्कि तानी होता है। ठीक है। मुनव्वरा तानी। ठीक है। अच्छा, अब ये आपको मुंह पे इसलिए नहीं चढ़ते लफ्ज क्योंकि देखिए मुसन्ना है ही कम कुरान में हमारे। आप देखेंगे हमारे, क्योंकि ब्रेन को इतनी आदत होती है ना वो चीज़ें असेस करने की जो हम अपनी डेली लाइफ में पढ़ते हैं। तो जो हम जब हमने सादिकानी बोला या हमने तालिबानी बोला, आराम से हमारे मुंह पे चढ़ा। उसकी वजह यह है कि हम इस तरह के पैटर्न के अल्फाज कुरान में बहुत सारे दिखते हैं। हम लेकिन जो तानी वाले अल्फाज है ना वो हमें नहीं मिलते ना, इस वजह से हमारा ब्रेन एकदम से झिझकता है और हमारी जुबान भी फिसलती है। ठीक है। तो वो इसकी वरी नहीं करनी है। ये बस आपके कोर्स तक की चीजें होंगी, लेकिन जब आप रियल लाइफ में जब कुरान के साथ चीजों को जोड़ रहे होंगे वहां तो आप उल्टा चल रहे होंगे ना। वहां पे आपको लिख के दिया जा रहा होगा अरबी और आपने उसको ट्रांसलेट करके देखना होगा। अब आ जाती है जमा की बारी। तो जमा में भी जब मुजक्कर और मुन्नस दोनों एक साथ जुमले में हों तो खबर मुजक्कर होगी। ये वाले पैटर्न यहाँ पे भी लगेगा क्योंकि जमा में अब
तीन लोग, अब दो से ज्यादा अफराद आ गए तो अब ये जमा बन गया। अच्छा, कोई और ट्राई करना चाहेगा या मैं इसे खुद ही करवा दूं? चले मैं इसको खुद ही करवा देती हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं इसको खुद करवाती हूँ। इसमें देखें, हामिद, महमूद और मंसूर, अब तीन नाम आ गए। अब यकीनन ये जमा हो गए। तो आप, अच्छा, अरबी के अंदर ये भी पैटर्न होता है कि अब आप तीन हैं या चार हैं, जितने भी हैं, सबके बीच में वाव डालना होता है। उर्दू में हम कॉमा डालते हैं ना, और एंड में आखिरी लफ्ज के साथ हम और लिख देते हैं, जैसे हामिद कॉमा महमूद और मंसूर। इंग्लिश में भी हम ये करते हैं, कॉमास डाल के लिखते हैं और आखिरी वर्ड के बीच में एंड लिखते हैं। अरबी में ऐसा नहीं होता, अरबी में हर दो नामों के बीच में वाह आ जाता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे हामिदुन व महमूदुन व मंसूरुन, और बीमार को कहते हैं मरीज। तो मरीज का जमा क्या होता है? मरीदूना, ठीक है। हामिदुन व महमूदुन व मंसूरुन मरीदूना, ये सब मरीज हैं। जैनब, फातिमा और मरियम उस्तानियां हैं। जैनबू व फातिमतु व मरियमु मुअल्लिमातुन, अब ये मुअल्लिमात हो गया, जमा पे आ गया। जैनब, तैयबा, साजदा और सादिक ने, क्या मैंने तीन लड़कियां डाली, एक लड़का डाला, इसके बावजूद हालांकि लड़का एक है, बट स्टिल मुजक्कर आएगा। ये लैंग्वेज का पैटर्न है, ठीक है। तो अब आप लिखेंगे जैनबू व तैयबतु व साजदतु व सादिकुन सालिहूना, सारे के सारे सालिहूना। अब यहाँ पे सालिहात नहीं आएगा। अब कोई कहे कि नहीं भाई वो तीन क्योंकि लड़कियां थी तो सालिहात होना चाहिए, नहीं। जेनेरिक पैटर्न यही है कि सालिहून जब ज्यादा लोग होते हैं तो फिर मुजक्कर ही लिखा जाता है। आगे चलें तो मोहम्मद, इसहाक और याकूब रसूल हैं। मोहम्मदुन व इसहाकू व याकूबू रुसुलुन। अब ये जमा मैंने एक ऐसा ढूंढ के लिखा है जिसके अंदर जमा मुकस्सर आ गया। रसूल की जमा रसूलानी, रसूलूना नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? रुसुल। तो रुसुल, ठीक है। तो बेसिकली ये एक इतना कोई मुश्किल चीज नहीं है, बड़ी आसान सी चीज है। बस आपको ये पैटर्न याद रखना है। मुब्तदा को मारफा रखना है, खबर को नकरा रखना है। एराब दोनों के रफा होने चाहिए, जिन्स और अदद मुताबिकत होनी चाहिए। जो मुब्तदा की जिन्स है वही आगे खबर की जिन्स बनेगी। जो अदद की जिन्स है, जो अदद है मुब्तदा का, वही आगे रिफ्लेक्ट होगा खबर के अंदर, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी आज का लेसन था। इसको प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। अगेन वीकेंड पे मैं प्रैक्टिस भेजूंगी, उस वक्त आपका इस्मुल मुश्तरिक भी कल इंशाल्लाह हम कवर कर लेंगे। फिर मैं आपको ये वाली शीट भी और इस्मुल मुश्तरिक वाली शीट भी भेजूंगी। आप दोनों बैठ के जब सॉल्व करेंगे तो आपकी इंशाल्लाह बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी और आपको सारी चीज़ें आराम से समझ में आ जाएंगी, और ठीक है। हम्म, तो ये था सवाल जनाब आज का सबक। मुझे तो बड़ा मजा आया पढ़ा के। उम्मीद है आप सबको भी मजा आया होगा। पढ़ के एक नई चीज पढ़ी ना, कुछ नया सीखा। तो चले इंशाल्लाह ताला कल की क्लास में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इल्म में इजाफा फरमाए। आमीन सुम आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।